मान रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आखिर अदाकारा सबा फैसल को अपनी पोस्ट की हुई वीडियोस को क्यों डिलीट करना पड़ा? बेटे और बहू से झगड़े की असल कहानी क्या है, वो मंजर आम पर आ चुकी है। नेहा मलिक के इल्ज़ाम पर इल्ज़ामात, बेटा भी मैदान में आ चुका है, जबकि मजबूर क्यों किया जा रहा है सबा फैसल को कि वो कोई स्टेटमेंट ना दें, कोई वीडियो पोस्ट ना करें। जो वीडियो उन्होंने लगाई हुई थी उनको आखिर क्यों डिलीट कर दिया गया? सबा फैसल ने बहू की सारी पिक्चर्स और जो वीडियोस थी, फैमिली फोटोज, हर चीज़ को अपने इंस्टाग्राम से डिलीट कर दिया है। आपको पता है कि एक मशहूर अदाकारा है और इनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और अपना चैनल भी है इनका यूट्यूब। अक्सर जो है वो नाजरीन से बात करती हैं, लोगों को जो है बड़ा प्यार समेटती हैं। लोग बहुत अरसे से इनको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और आपको पता है कि एक वर्सटाइल और पुरानी अदाकारा है। सबा फैसल ने अचानक से वो सारी की सारी वीडियोस जो है वो डिलीट कर दी हैं। ये वीडियोस कब डिलीट की जाती हैं? जब उनका बेटा जो है वो मैदान में आता है और उनकी बहू की कुछ चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं, जिसमें बहू बता रही है कि मैं इन सारे मामलात में नहीं जो है पढ़ना चाहती। फिर सबा जो है उनको पहले एक वीडियो लगाती हैं, उसके बाद वो दूसरी वीडियो लगाती हैं जिसमें वो बताती हैं कि जी आप लोग अब ऐसा ना करें, आप कुछ ना कहें, अब ज़्यादा मामलात को ना उछालें, आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और फिर अचानक से जो है वो अपनी सारी वीडियोस डिलीट कर देती हैं और जो इनकी पिक्चर्स होती हैं, फैमिली फ़ोटोज़ होती हैं, अपनी बहू के साथ सारी चीज़ों को डिलीट कर दिया जाता है। सीनियर अदाकारा है सबा फैसल ने अपने बेटे सलमान फैसल की जानिब से अहलिया की तरफदारी किए जाने के बाद अब भरपूर इल्ज़ामात लगाने की वीडियो जो है वो डिलीट कर दिए हैं, क्योंकि बेटे ने अलल ऐलान के बाद पहले बोलती थी कि वो मेरी बीवी है, वो मेरे बेटे की माँ है, अगर आप लोग जो भी बोल रहे हैं उससे हमारी दिल आज़ारी हो रही है, बहुत टेंशन में, हम बहुत परेशान हैं। और उसके बाद उन्होंने ये भी बोला था कि दूसरी तरफ भी मेरी वालिदा हैं, तो आप लोग ख्याल रखें। आपको बताती हूँ कि जी नेहा मलिक पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं अचानक से सबा फैसल की जानिब से। सबा फैसल जो है वो अक्सर ये बात बोला करती हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जाके कि जी मेरी बहू जो है, बहू का इंतखाब करते हुए बड़ा ख्याल रखना चाहिए, कौन सी क्लास है, किस क्लास से उसका ताल्लुक है, अमीर होनी चाहिए ताकि आपके स्टेटस में एडजस्ट हो सके। वो अक्सर प्रोग्राम्स में अलल ऐलान ये बात बोला करती थी, जिस पर जो है उनकी बहू सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं। नेहा मुख्तलिफ तरीके से जो है वो पोस्ट किया करती थी और वो कहते हैं ना कि किसी और को सुनाना और लिखना किसी और के लिए, तो वो अक्सर ये मामलात करती रहती थी, जिस पर जो है सबा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। सबा मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जाके फिर वो गुस्सा निकालती थी अपनी बहू को रिलेट करके। अब सबा फैसल ने वाज़ेह किया था कि उनका पूरा ख़ानदान जो है, उनके बेटे के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, मैं अपने बेटे के साथ सारे ताल्लुकात ख़त्म करती हूँ। और जो नेहा मलिक जैसी औरत है वो जिस घर में भी आती है वो घर जहन्नुम बना देती है। मैं आपको बताती चलूँ कि ये वीडियो जब वो पोस्ट करती हैं तो हर तरफ जंगल की आग की तरह फैल जाती है और फिर उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी इन जैसी खवातीन घरों को जहन्नुम बनाती हैं। उन्होंने अपनी बहू की जानिब से किए गए इकदामों के हवाले से कोई नहीं बताया था कि अचानक से ऐसा क्या मामला हुआ कि उनको एकदम से बहू से इतनी नफरत हो गई। इनका एक फैमिली फंक्शन चल रहा था और उस फैमिली फंक्शन में जो है बड़े अच्छे माहौल में सारा मामला चल रहा था, लेकिन उनकी जो बहू है वो कुछ रिलेटेड, पता नहीं, मुझे तो वो खैर पोस्ट अजीब नहीं लगी। वो कुछ पोस्ट करती हैं जिसमें उन्होंने कुछ बातें की हैं, लेकिन सबा फैसल कहती हैं कि वो सारी बातें हमारे ऊपर कर रहे थे, तो उन्होंने बेटे के साथ ऐलान ताल्लुक ही कर दिया। अच्छा जी, फिर उन्होंने आवाम से अपील की कि उनकी बहू के हवाले से जो है वो गलत बातें ना की जाएं। बड़ी अजीब सी लोगों को बात लगी कि एक समझदार किस्म की खातून पहले एक वीडियो बनाती हैं और उसमें बोलती हैं कि जी मेरे बेटे से, मेरे बहू से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा बेटा अपनी बीवी के साथ रहना चाहता है, जिस बिना पर जो है वो अब हमें नहीं लगता कि हम अपनी ज़िंदगी में अपने बेटे के साथ मामलात आगे लेकर चल सकते हैं। अब इन सारे के सारे मामलात में जो मामला नेहा की साइड की स्टोरी है वो ये निकल के आती है, नेहा की एक चैट जो है वो लीक होती है जिसमें उसने अपनी सास सबा फैसल को तमाम मुश्किलात की वजह करार दिया। उसने ये बात बोली कि 4 साल पहले मेरी शादी हुई थी, ये शादी लव मैरिज है और उनका ताल्लुक एक मुतवसत तबके से है, यानी कि वो सबा फैसल की फैमिली की तरह बहुत अमीर नहीं है, जिसका तस्करा मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में सबा कह चुकी हैं, कर चुकी हैं। सनम जंग के प्रोग्राम में भी बोल चुकी हैं कि जी हमेशा बहू जो है अपनी क्लास की, अपने स्टेटस की लेकर आए, गरीब घर से बहू मत लेकर आए, बड़े मसले मसाइल होते हैं। फिर नेहा की उस चैट में जो है वो कहती हैं कि सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है वो मेरी सास की वजह से है, लेकिन इस चैट की सबसे अहम बात नेहा की करंट मेंटल जो है वो स्टेट है।
नेहा इसमें खुदकुशी के हवाले से भी बात कर रही हैं कि हम इतने बड़े ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, मैं और मेरा शौहर जो है बहुत परेशान हैं, और खुदकुशी का आंसर भी उनकी बातों में जो है वो नज़र आया कि वो खुदकुशी भी कर सकती हैं, और वो तमाम वाक़यात की ज़िम्मेदार अपनी सास सबा फैसल को करार देती हुई नज़र आती हैं। नेहा की जो साइड की स्टोरी है उसके मुताबिक सलमान और उसकी लव मैरिज है, और सबा फैसल को वो कभी भी पसंद नहीं थी, उनकी मर्ज़ी की ये शादी नहीं हुई थी। वो पहले दिन से ही इस शादी की मुखालफत कर रही थी, लेकिन बेटे की रजामंदी, बेटे की जिद की बायस उनको ये शादी करनी पड़ी। नेहा ने ये भी बताया कि वो पिछले 2 साल से अपनी माँ के घर में आके रहने पर मजबूर है, और आखिरकार जब सलमान मेरे साथ रहने पर तैयार हुए, यानी कि वो सेपरेट घर में रहने के लिए तैयार हुए, तो ये सारा का सारा ड्रामा इस वजह से रचाया गया कि वो उनको मना कर रही थी कि आप सेपरेट घर में ना जाएं, लेकिन बेटा कह रहा था कि मुझे अपनी फैमिली के साथ रहना है, अपने बेटे के साथ रहना है, अपनी बीवी के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी है। और नेहा के मुताबिक इस बात पे भड़कते हुए उन्होंने अपने बेटे से ऐलान ला ताल्लुक़ कर लिया। उन्होंने ये बात बोली कि मैं अपने बेटे के साथ तमाम रिश्ते तोड़ती हूँ। उन्होंने ये बात भी कहीं ना कहीं बोली थी कि मेरा बेटा जो है वो अपनी बीवी के साथ रहना चाहता है, यानी कि उनकी ये कोशिश है, जो उनके फैमिली फ्रेंड्स हैं, कि जी इनकी तलाक हो जाए। तो अब घर के मामला जब आप दुनिया के सामने लेकर आएंगे, अपने आप को नंगा करेंगे दुनिया के सामने, अपने रिश्तों को नंगा करेंगे, तो डेफिनेटली लोग तो फिर तरह तरह की बातें करेंगे। लोग फीलिंग्स रखते हैं, लोगों के पास दिमाग है, ये रोबोट नहीं है कि आपका जब दिल चाहे आप एक वीडियो बनाकर जो है पोस्ट करते हैं अपने घर की सारी कहानी, अपने बेडरूम्स की बातें, अपने घर के अंदर की चारदीवारी की बातें दुनिया के सामने रख दें और कहें कि जी देखें मेरे साथ कितना बुरा हुआ, मैं अपने बेटे से जो है वो ऐलान ला ताल्लुक ही कर रही हूँ, मेरी बहू से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। उसके कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद आपको फिर कुछ एहसास हो, आप कहें कि जी जब सारी की सारी मामलात हर एक को पता चल जाए तो फिर आप कहें कि जी अब इस पे बात ना करें, अब इस टॉपिक पे बात ना करें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। उसके बाद जब लोग मज़ीद इस पर कुरेदने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आपने सोशल मीडिया सारिफीन को अपने घर का मटीरियल फराहम किया, आपने उनको बात करने का मौका दिया, उसके बाद जब आपका बेटा मैदान में आता है तो आप सारी की सारी वीडियोस को डिलीट कर चुकी होती हैं, लेकिन उनको डिलीट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, वो जंगल की आग की तरह हर तरफ फैल चुकी होती हैं। और नेहा का वर्जन जो है वो ये है कि हम अलहदा रहने के लिए जिद्दोजहद कर रहे थे, जिस पर सलमान से उन्होंने ऐलान ला ताल्लुक़ किया कि कहा कि जी इसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। यानी कि नेहा के मुताबिक वो ना मुझे बर्दाश्त करती हैं, ना वो चाहती हैं कि हमारी ज़िंदगी जो है कहीं और स्टार्ट हो सके, कहीं और शुरू हो सके। फिर इनके बेटे को बीच में आना पड़ता है और बेटा आके जो है वो सारी की सारी कहानी बताता है कि भाई वहाँ पे मेरी माँ है, आप लोग थोड़ा सब्र करें, थोड़ा सा होश के नाखून लें। दूसरी तरफ जो है वो मेरे बेटे की माँ है, तो दोनों जो है वो मेरे अपने हैं जिनको आप गंदा करने की कोशिश करें। अगर ये बात बड़े होने के नाते सबा को समझ आ जाती और उनको ज़रा सा इस मामले की जो है वो सेंसिटिविटी का अंदाज़ा होता, तो वो अपने घर को दुनिया के सामने जो है इस तरह से नंगा करके पेश ना करते। बड़े अफसोस की बात है कि जो लोग हमें रोल मॉडल हम जिनको समझते हैं, उनको हम फॉलो करते हैं, दिन रात उनके ड्रामे देखते हैं, हर जगह पर उनको फॉलो करते हैं, वो इस तरह से अपने रिश्तों को संभाल नहीं पाते और पूरी दुनिया के सामने, चाहे वो नेहा हो, चाहे वो सबा हो, चाहे उनका बेटा हो, हर एक ने अपने रिश्ते के बारे में जो है चीज़ें दुनिया के सामने रख दी और बाद में वो कहते हैं कि जी अब बहुत बस हो गई, अब आप बात ना करें। पहले आप लोग मटेरियल देते हैं, जब आवाम जो है उसके अंदर इन्वॉल्व होकर समझने की कोशिश करती है कि भाई ऐसे मामलात की नौयत मतलब क्या है, क्यों ये मामलात पेश आ रहे हैं, तो फिर आप कहते हैं कि जी भाई स्टॉप हो जाओ। तो ये आपका घर नहीं है, ये अवाम है। अवाम को अगर आप कोई मटेरियल देते हैं तो उस पर उनका बात करने का हक है। अब जी सारी वीडियोस को डिलीट कर दिया गया है और खामोशी तारी हो गई और कहा जा रहा है कि इस पर बात ना करें, लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि जो नेहा है इस वक्त एक ट्रॉमा में है और वो डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रही है। उनका बेटा भी बेहद परेशान है और दोनों की जो फैमिली फ्रेंड्स हैं वो बता रहे हैं कि दोनों जो हैं इस वक्त इस हद तक मुतासिर हुए हैं इन वीडियो से, इन नफरत अंगेज मैसेजेस से, कि वो दोनों अपना नंबर बंद करके बैठे हुए हैं और घर में उन्होंने अपने आप को कैद किया हुआ है।